हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। क्लास 9th चैप्टर 10 हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला जैसा कि हम जानते हैं, ये फार्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मालूम किया जाता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी बेस और हाइट हमें नहीं पता लेकिन हमें 3 साइड्स पता हैं, तो हम हीरोन्स फार्मूला के ज़रिए से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम यहाँ सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुछ थोड़े बहुत चंद क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक छोटी वीडियो बनाने का हमारा टारगेट है। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस देन एरिया क्या होगा। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके पेरीमीटर और एरिया के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी पॉलिनोमियल पॉलीगन का, चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटर, कुछ भी, तो हम क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। अगर हम इसके सेमी पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें किसी का बेस और हाइट नहीं पता तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला में ट्राइंगल का एरिया निकलता है। ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू रूट एस। एस क्या है? ये हमने निकाला है। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, और एस माइनस ए एक साइड, एस माइनस बी दूसरी साइड और एस माइनस सी तीसरी साइड। इस तरह से हम हीरोन्स फार्मूला, ये है हमारा हीरोन्स फार्मूला। सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन है 5-7, उसको कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये कर लेते हैं पहले। क्या है? पेरीमीटर इसका दिया है इतना, देन एरिया। तो अगर पेरीमीटर इतना है, इक्विलेटर ट्राइंगल है ये बता दिया गया है कि इफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक, तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी? साइड हो जाएगी आपकी 180 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है सर, साइड पता चल चुकी है। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हम अपनी जो ट्राइंगल की वीडियो थी उसमें बता चुके हैं कितना है, आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख लीजिए, √3/4। ट्राइंगल का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने करा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ट्राइंगल वाले चैप्टर को देख लीजिए। और साइड का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास √3/4, साइड का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर 3600। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपके पास इसका आंसर। अगर किसी इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड हमें पता है और उसका सेमी पेरीमीटर पता है, थर्ड साइड मालूम करनी है। देखिए यहाँ से क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 यानी कि 2s, और a हमें पता है 15, b हमें पता है 11 और c हमें मालूम करना है। c हमें मालूम करना है, सेमी पेरीमीटर 19 दिया है तो ये 2 इंटू में 19। ठीक, ये हो जाएगा 38 माइनस 26 इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे ट्राइंगल के, यहाँ पर ये हमने कर लिए। ये बात याद रखिएगा। अभी आगे और क्वेश्चंस करते हैं। बस उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम जो एग्जाम्स में आते हैं। तो ठीक है, इन दोनों को नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा,
ये बुक से बाहर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन फिर से एग्जाम में दिया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या मालूम करना है। ए बी सी 3 साइड हैं किसी ट्राइंगल की, साथ ही साथ आपको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस सेमी पेरीमीटर है, एस सेमी पेरीमीटर है ट्राइंगल का। अभी हमने देखा था हीरोन्स फॉर्मूले में। फाइंड ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर लेंगे। एडिंग एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, कितना 5 10 1, 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है 2s, अभी हमने आपको बताया था सेमी पेरीमीटर का, तो ये हो जाएगा 3s माइनस 2s इज इक्वल टू 16, s इज इक्वल टू 16, यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया 16। अगर सेमी पेरीमीटर 16 है तो यहां से हम निकाल सकते हैं s, हमारे पास ये पता है तो a निकालना है हमें। देखिए नाउ s माइनस ए इज इक्वल टू कितना था 5, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा s माइनस 5, यानी 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। b मालूम करना है, b कितना होगा b, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा s माइनस का 10, यानी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। c कितना हो जाएगा s माइनस का 1, यानी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ये होगा 6। ठीक है सर, तो ये हमें a b c पता चल गया। ये है 31 37 32, ठीक है, ए बी सी सबका सम, ठीक है, बिल्कुल सही आया है। अब हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम कर लेते हैं, क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपका रूट, अभी बताया था अगर 3 साइड पता है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, एस हमारा है 32, एस माइनस ए 5 10 1, 5 10 1, ये हो जाएगा 32, 4 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, कोई नहीं, ये 1 की तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। पेयर निकालेंगे बाहर, 4 5 का पेयर 2 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने आपको टेक्निक बता दी है। एग्जाम में कुछ बदल कर आए, नंबर्स बदल कर आ जाए इसके, ये तो हम कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर, ये एक ट्राइंगुलर फील्ड है, इसकी साइड्स ये हैं। एरिया ऑफ रोज बेड 900 स्क्वायर मीटर, एक रोज बेड का जो एरिया है वो इतना है। हमें नंबर ऑफ रोज बेड मालूम करने हैं जो इस फील्ड में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर, आगे समझ में आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और फिर 900 स्क्वायर मीटर से उसको डिवाइड कर देंगे, बस इसमें एरिया निकाला जा रहा है। तो हम निकाल सकते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट क्या होगा एस, पहले एस निकाल लेते हैं, यहाँ एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू 9 प्लस 40 49, और ये है हमारे पास 90 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 45। ठीक है सर,
तो s हमें पता है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो ये हो जाएगा रूट s है 45, s माइनस ए, यानी ये कितना हो जाएगा, s माइनस ए लिख देते हैं 45 इंटू में 4, s माइनस बी यानी दिस, ये 5 आ जाएगा, s 45 माइनस 9 36। ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया है। ये अब इसका निकालते हैं हम रूट के अंदर से। 45 का क्या मतलब है, 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4 ये 4 36 मतलब 3 इंटू में 3 इंटू में 4, 3 9 9 36। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है बाहर, एक तो ये 3 निकल कर आ रहा है, एक ये 3 निकल कर आ रहा है, 3 इंटू 3, एक ये 4 निकल कर आ रहा है 4, एक ये 5 निकल कर आ रहा है 5। ठीक है सर, 4 पंजे 20, 9 दूनी 18, ये आ जाएगा आपका 900 स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर, ये इसकी साइड है। क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ये है फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑफ एन एवरेज कवर्स 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओहो, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है। ओके, तो ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज बेड, ये होगा आपके पास, जो भी इसका एरिया है कितना है 180 मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए ये हो गया, और ये है आपके पास 900। ठीक है सर, इतने स्क्वायर बेड बनाने हैं। तो यहां से 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 9 से 9 2 20 आ गया। तो ये कितने बेड बन जाएंगे, 2000 बेड बन जाएंगे। नंबर ऑफ बेड, रोज बेड इतना है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है सर, आया। यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक और अलग टाइप है इसी चैप्टर की, हेरोन्स फॉर्मूला की। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क हैज साइड इन रेशियो 12:17:25 एंड पी पेरीमीटर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। एरिया तो मालूम करना है, हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया पता चल जाएगा, साथ ही साथ हमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड करस्पॉन्ड टू द लॉन्गेस्ट साइड ये भी मालूम करनी है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ साइड निकालेंगे। साइड का जो रेशियो दिया है और पेरीमीटर दिया है वो ये है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हेयर 12K प्लस 17K प्लस 25K इज इक्वल टू, सारी साइड का सम है 540, और ये है 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54K इज इक्वल टू 50K इज इक्वल टू 10। तो अगर हम यहां से साइड निकालें तो A इज इक्वल टू 12 इंटू में K यानी कि 10 120, B इज इक्वल टू 17 इंटू में 10 170 एंड C इज इक्वल टू 25 इंटू में 10 इज इक्वल टू 250। ये तीन साइड हमें पता चल चुकी हैं। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना होगा 270 है ना, पेरीमीटर अगर 540 है तो सेमी पेरीमीटर आधा यानी कि 540 का आधा 270। ठीक है, यहां लिख लेते हैं बस।
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है सर, ये यहां से ये पता चल जाएगा कितना होगा 270 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 150। 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारे पास 270 का क्या मतलब है। देखिए 270 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, 3 इंटू 5 इंटू 10, 100, 10 इंटू 10, 22 इंटू 10। इस तरह से देखिए, आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, रूट में से निकालना। अब यहाँ पेयर बन जाएंगे, निकल कर आ जाएंगे बाहर। एक पेयर इसका बना, दूसरा पेयर बन गया, तो 3 इंटू 3 और एक 10 ये 10 इंटू 10, दो पेयर 10 के आ गए। और यहाँ है सिर्फ एक 5 और यहाँ 2, 5 2 ज़ा 10, फिर ये 10, एक 10 और आ गया बाहर। ठीक है सर, तो ये निकल कर आ गया आपका 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये हमारी 9000 मीटर स्क्वायर ये एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए, इधर देख लेते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। ये जो हमारे पास आया शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड है 250। अगर हमारे पास ये इस तरह से ट्राइंगल है और ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है 250, यहां से हमें इसकी हाइट मालूम करनी है। ठीक है, जब हमें एरिया पता चल गया तो अब हाइट पता करने में क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमें मालूम करनी है और ये एरिया हमें पता चल चुका है 9000। ये 9000 है, तो h कितना हो जाएगा 9000 इंटू में 2 अपॉन में 250। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारे पास, इस जीरो से ये जीरो खत्म और ये हो जाएगा ना 36 इंटू में 2 इज इक्वल टू 72 मीटर। हाइट ये आ जाएगी आपकी 72 मीटर। ठीक है सर, तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से पता कर लिया और साथ ही साथ हमने इसकी हाइट भी मालूम कर ली। जब एरिया पता है तो उससे हमने इसको मालूम कर लिया। ठीक है सर, नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला का। करना इसमें भी है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए करा देते हैं। इसमें बस जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। हीरोन्स फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, वही लगना है। छोटा सा चैप्टर है, देख लेते हैं। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या है। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, इसमें जो इक्वल साइड्स हैं AB और AC ये 12 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर इसका 30 है, एरिया मालूम करना है। आसान सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर आपको पता है, साइड अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए A प्लस B प्लस C 30 पेरीमीटर। A और B, C हमें पता नहीं है, C पता करना है, तो 30 माइनस ये 12 12 माइनस 12, C इज इक्वल टू 6। ये साइड हमारे पास तीसरी 6 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, अब ये साइड हमें पता चल गई पेरीमीटर से। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। बस कुछ भी नहीं करना। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है सर, एस कितना होगा, इसका आधा, सेमी पेरीमीटर यानी कि 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 12 3
50 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास 9। आगे देख लीजिए 15 मतलब 3 इंटू में 5, 3 इंटू में 3 और ये 3 इंटू में 3 9। 3 इंटू 3, 3 कितने हैं 1 2 बस। तो ये 3 इंटू में 3 बाहर निकलेगा, अंदर रह जाएगा 15। इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई पेयर नहीं बन रहा। तो ये हमारे पास आ गया इसका एरिया आंसर। ठीक है सर, छोटा चैप्टर है, कुछ ही टाइप है। जो टाइप्स थी छोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। एक ही फॉर्मूला लगना है, वो ट्रायंगल जिसकी साइड्स पता है, बेस और हाइट नहीं पता, ये फॉर्मूला लगाएंगे, पता चल जाएगा। ठीक है सर, तो ये है आज की वीडियो हीरोन्स फॉर्मूला पर। अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम इसी तरह तैयारी करते रहेंगे अपने फाइनल एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।